स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई और एसआई जो है वो अपने पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि साधारण ब्याज का जो टॉपिक है वो पहले पढ़ चुके हैं। अपना टॉपिक चल रहा है सीआई, चक्रवर्ती ब्याज। इससे रिलेटेड 2 से 3 क्लास से अपने पीछे ले चुके हैं। आगे की क्लासों में हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद में इसमें इंस्टॉलमेंट हैं, किस्त पर जो चक्रवर्ती ब्याज की किस्तें होती है उस पर रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पीछे की बेसिक क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है, साथ साथ में क्वेश्चन जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए। रुपये 250 की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने कर चुके हैं। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ किरण की बुक से, इसके बाद में आर एस अग्रवाल की बुक से भी करेंगे। इसके बाद में एडवांस लेवल के और भी क्वेश्चंस हैं तो वो भी अपने कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन, इससे पीछे के जो क्वेश्चन है मैंने कुछ करवाए हैं। आगे के क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यही है कि 250 रुपये की राशि है, 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4% की दर है, दूसरे वर्ष में 8% की दर है, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो इसे अपने कैसे काउंट करेंगे। देखो 250 रुपये का मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल, और अपनों से जो लास्ट में पूछा है वो पूछा है अमाउंट यानी कि मिश्रधन पूछा है। मूलधन दे रखा है 250। ठीक है, अमाउंट निकालना है। देखो एक साल की दर दे रखी है 4%, दूसरे साल की दर दे रखी है 8%। फर्स्ट ईयर की जो रेट है वो दे रखी है 4%, दूसरे साल की जो रेट है वो दे रखी है 8%। तरीका क्या होगा वो क्या कर, देखो पहला तरीका तो ये है कि 4 + 8 + 4 + 8, 4 × में 8 बटे में 100। ठीक है, यहाँ से आप रेट निकाल लीजिए, 100 में जोड़ के और सॉल्व कर लीजिए। अपने को अच्छे से अच्छा तरीका लगाना है और जल्दी से जल्दी एग्जाम में सॉल्व हो जाए, वही तरीका यूज़ करना है। तो इसका तरीका क्या हो सकता है, देखो सिंपल तरीका बताता हूँ। सिंपल तरीका कैसे हो सकता है, देखो पहले साल ब्याज की दर कितनी है 4%। 4% का मतलब हो गया 4 बटे में 100। 4 बटे में 100 का मतलब 1 बटे में 25। ब्याज कितना मिलेगा 1, 25 पे 1 ब्याज यानी कि 26, 26 बटे में 25। ठीक है, ये पहले साल है। दूसरे साल ये कहता है 8% की रेट है, 8% से 8 बटे में 100 यानी कि 2 बटे में 25, 2 बटे में 25 यानी कि 25 पर 2 रुपये ब्याज, कितना हो गया 27 बटे में 25। ठीक है, ये हो गया 27 बटे में 25। 8 बटे में देखिए 8 बटे में 100। ठीक है, 4 से 2 बार कट जाएगा, 4 से 25 बार कट जाएगा, तो 25 और 2 27 बटे में 25। ये क्या होता है अमाउंट, ये है मिश्रधन, और ये जो है ये कुल मिलाकर होता है मूलधन। ठीक है, अपने को मूलधन दे रखा है 250। ठीक है, 250 बटे में 25 गुणा में 25, और अपने को निकालना है 26 गुणा में 27, 26 गुणा में 27। ठीक है, यहाँ से देखो 26 गुणा में 27 क्या होगा, 26 गुणा में 26, 26 का स्क्वायर कितना होगा 676। ठीक है, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 26 को 26 से तो गुणा कर चुका हूँ, लेकिन एक बार और करना है, 26 को 27 बार करना है। 26 को एक बार 26 से और 1 से गुणा करूँगा तो 26 ये हो जाएगा 12, 0 और 702, यानी कि इनका मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 702, और ये 25 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार, और ये हो जाएगा 2 बटे में 5। ये हो जाएगा 702 और ये हो जाएगा 2 बटे में 5। ठीक है, अब देखो इसका 2 गुना करना है, कितना हो गया 0 4 14, 1404 बटे में 5, और 5 का भाग लगाने का मतलब ही क्या होता है, ऊपर की संख्या को 2 गुनी कर दो और 1 छोड़ के पॉइंट लगा दो। 2 गुनी कर दी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 0 8, और ये 14 का 2 गुना 28। ठीक है, और 1 छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा 280.8। 5 का भाग लगाने का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या को 2 गुनी करो और पीछे से 1 छोड़ के पॉइंट लगा दो। करते हैं क्यों है, क्योंकि भाग लगा के आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा रिजल्ट। करते क्यों है वो भी आप देख सकते हो।
आप इंटू में कर सकते हो, ठीक है। गुणा में 10 बटे में 10 करके देख लीजिए, 5 से ये 2 बार कटेगा और आपको पता है नीचे 10 होगा, तो सोल्व करने के जब पॉइंट ही हटेगा एक पीछे से पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 280.8। ऑप्शन जो है ये दे रखा है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है, ये अपने को मिश्र धन निकालना था। 1 वर्ष की रेट है 4%, 4 से 26/25, 8% से 27/25। ये हो गया मिश्र धन और ये हो गया मूलधन। मूलधन दे रखा है 250, 250/25 गुणा में 25, और मिश्र धन चाहिए तो गुणा में लगा दिया 26 गुणा में 27। यहाँ से कैलकुलेशन करनी है, 280.8 इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना आप पे डिपेंड है, आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये का 9 मास का चक्रवर्ती ब्याज 5,044 रुपये हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, मूलधन दे रखा है, 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, जबकि त्रैमासिक रूप से संयोजित है। त्रैमासिक रूप से संयोजित है, त्रैमासिक का मतलब कितना हो गया? त्रैमासिक का मतलब क्या होता है? त्रैमासिक का होता है 3/12। त्रैमासिक का मतलब 3 महीने का ब्याज, यानी हर 3 महीने बाद कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है, हर 3 महीने बाद ब्याज में ब्याज जुड़ रहा है, यानी कि 1 साल को वो 3 महीने में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि हर 3 महीने बाद ब्याज मिल रहा है। त्रैमासिक का मतलब हो गया 3/12, साल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 आएगा। यहाँ से मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया है कि रेट को कितना कर देंगे 1/4, और जो टाइम है उसको कर देंगे t गुणा में 4, ठीक है। ये करेंगे, यहाँ से आपको टाइम कितना दे रखा है 9 महीने, 9 गुणा में 4 कितना हो गया 36 माह, और 36 माह का मतलब होता है 3 वर्ष, ठीक है। तो टाइम अपने पास कितना है 3 वर्ष। रेट जो है, दर जो है वो आपको निकालनी है, और मूलधन दे रखा है 32,000 और ब्याज दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज 5,044। देखो मूलधन कितना है 32,000, प्लस में अगर मैं ब्याज जोड़ दूं 5,044 रुपये, अगर मैंने ब्याज जोड़ दिया 5,044, अगर ब्याज जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा 44 0, ठीक है। 32,000 और ये हो गया 37,044 रुपये। ये क्या हो गया मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज क्या हो गया मिश्र धन, और मिश्र धन बटे में मूलधन, मिश्र धन बटे में मूलधन, ठीक है। यहाँ से इनका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अब इसे अपने काट लेते हैं, कितने से काट लेते हैं, देखो 3 वर्ष अपने पास टाइम आ गया 3 वर्ष। इसका मतलब जब इनका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन जब इनका करेंगे तो इसका मतलब इनका क्यूब निकलेगा, क्यूब रूट निकलेगा। इनका क्यूब निकाल सकते हो, तो क्यूब रूट कहाँ तक बनेगा 32 पे तो बनेगा नहीं, 2 से 4 8 पे बनता है 2 का। या तो आप इसे कितने से भाग दे देते हैं, एक बार अपने 2 से भाग दे देते हैं या 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग लगाने पे कितना हो जाएगा 4 से 9 बार, 4 से 2 बार, और ये 4 से 6, ठीक है। ये हो जाएगा 1। चार से कितनी बार हो जाएगा 9 बार, और 4 से 2 बार, 2 20 24, 4 से 6 बार, 4 से 1, ठीक है। यही होगा। उसके बाद में 32,000 को मैं कितने से भाग लगाना है 4 से काट रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 8,000, ठीक है। और ये तो आपको याद ही रखना है 9,261 और 8,000, ये क्या होता है, ये 21 की क्यूब होती है और ये 20 की क्यूब होती है, ठीक है। ये 21 की क्यूब है, ये 20 की क्यूब है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 21 बटे में 20 का होल क्यूब, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ। अगर आप बेसिक फॉर्मूले से देखोगे तो देखो 3 वर्ष 3 क्यूब कर रहे हैं, 3 वर्ष के लिए लगातार 3 बार ही तो गुणा करते हैं 21 बटे 20, 21 बटे 20, 21 बटे 20, तो वही अपनों ने कर रखा है यहाँ पे। इसका मतलब 3 वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ से 1 वर्ष का कितना आ गया 21 बटे में 20, यानी कि जो मूलधन है वो 20 से 21 हो रहा है, यानी ब्याज कितना मिल रहा है 1 किस पर 20 पर इंटू में 100, ठीक है। कितने से कट जाएगा 5 बार,
यानी कि 20 से कितना आ गया 5%। अब देखो 5% आ गया, रेट को अपनों ने क्या कर रखा है, आर को अपने ने क्या कर रखा है 1/4, यानी कि रेट को अपनों ने 1/4 कर रखा है। तो ओरिजिनल जो रेट थी वो क्या है, आर गुणा में 1/4, और अपने पास ये कितना है 5, तो आर कितना आ जाएगा 5 गुणा में 4 20%। ठीक है, तो ये इसकी दर होगी, यानी कि 20% की रेट थी, उसे अपनों ने त्रैमासिक किया, इसीलिए 4 से भाग लगा दिया, तो वो 5% की दर होगी और 3 वर्षों का टाइम हो गया। दर भी निकाल सकते हो, समय आपको कैसे निकालना है, समय आपको दे ही रखा है, लेकिन उसे कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 21/20 का क्यूब किया तो ये क्यूब क्यों हटा दी, और फिर मैंने 21/20 क्यों कर दिया, क्योंकि फॉर्मूले में तो यही तो करना था। अगर बेसिक से पढ़ें तो अपने यही करेंगे कि अगर 20% की रेट है, 5% की रेट है, तो 5% का मतलब 1/20, 20 और 1 21, 21/20, और अगर 3 सालों के लिए तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही तो किया था 21/20 3 बार किया था, और आपको पता है कि टाइम दे रखा है 3 वर्ष। और ये पॉइंट आपको याद रखना है, 9261 और 8000, ये तो आपको याद ही रहना चाहिए। ठीक है, 10% और ये 5% के लिए आपको याद होना चाहिए। 9261 और 8000, ये 21 की क्यूब है, ये 20 की क्यूब है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की राशि जो है वो 13,310 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो 10,000 से 13,310 हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ये भी याद होना चाहिए कि 10% से ये ऐसा होता है, 10% से इसे अपने कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपको याद भी होना चाहिए, बाकी से बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक संयोजित है, इसका मतलब रेट जो है आर जो है वो कितनी हो जाएगी 1/2, रेट 1/2 हो जाएगी। 20% की आपको दर दे रखी है, तो उसकी रेट कितनी हो जाएगी 10%, दर कितनी हो जाएगी 10%, और चक्रवृद्धि ब्याज के कितने समय में 10,000 रुपये जो हैं, ठीक है, वो दे रखा है मूलधन 10,000 दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 13,310 रुपये। ठीक है, जो अमाउंट दे रखा है यानी कि मिश्रधन दे रखा है 13,310, तो अपने को यहाँ से निकालना है कि कितने टाइम में हो जाएगा, मिश्रधन बटे में मूलधन। ठीक है, मिश्रधन बटे में मूलधन, यहाँ से मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकाल सकता हूँ। अब इसे कितने से काट लेते हैं, ये कितने बार हो जाएगा, ये देखो ये हो रहा है 11/10 का होल क्यूब। ठीक है, ये 11 की क्यूब है और ये 10 की क्यूब है, ये भी आप यहाँ से जान सकते हैं। और ये पॉइंट आपको याद भी होना चाहिए कि ये 11 की क्यूब है 1331, और 10 का क्यूब कितना है 1000। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब अपने पास टाइम कितना आ गया 3 वर्ष। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप बेसिक फॉर्मूले में देखना चाहो तो वो भी यही है, अपने यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। बेसिक फॉर्मूले में करेंगे तो कैसे करेंगे, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100t, ऐसा ही करेंगे। यहाँ से अमाउंट कितना है, अमाउंट दे रखा है 13,310 बटे में प्रिंसिपल, इसका भाग लगा देता हूँ यानी कि 10,000 का। ठीक है, बराबर 1 + r/100, 1 + 1 + r/100 की पावर 3। ठीक है, यहाँ से ये कितना हो जाएगा पावर t। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, और इसे मैं फिर लिख सकता हूँ 11/10 की पावर 3। ठीक है, लिख सकता हूँ, और 1 + r/100 10%, 10% का मतलब 1/10, 1/10 हो गया, प्लस में कितना दे रखा है 1, तो ये कितना हो गया 11/10, तो ये भी कितना हो गया 11/10, इसकी भी पावर दे रखी है t। ठीक है, तो 11/10 की पावर 3 है, 11/10 की पावर t है। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो जो इसकी पावर दे रखी है वो भी बराबर होगी, तो t का मान कितना आ गया 3 साल। ठीक है, अब देखो, अब अपने को दे रखा है कि अर्धवार्षिक संयोजित है, यानी कि रेट को कितना करना होता है आधा,
लेकिन टाइम को कितना करता होता है, 2 गुना। तो 2 गुना टाइम अपनों ने निकाला है, 2 गुना टाइम किसके बराबर है, 3 के। तो टाइम का मान कितना आ जाएगा, 3/2, यानी कि 1/2, यानी कि 1.5 वर्ष में 1/2 वर्ष में वह जो राशि है वो 10,000 से 13,310 रुपये हो रही है। ये आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवर्ती ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वह धनराशि क्या है। 5% की रेट दे रखी है, 5% की दर दे रखी है, 1261 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। देखो चक्रवर्ती ब्याज मिल रहा है। एक तो तरीका कौन सा हो सकता है कि 5% से आप 3 सालों तक काउंट करो, या तो वो फॉर्मूला लगा सकते हो 3x स्क्वायर और x³, या तो ये कर सकते हो, या फिर आप और भी तरीका यूज़ कैसे कर सकते हो। देखो 2 सालों का यहाँ से निकालो, फिर तीसरे साल का भी ऐड करो, ठीक है। कैसे, 5 गुना में 5/100, ये आ जाएगा 10.25। इसके बाद में फिर 5% एक बार और करो, ठीक है। तो इस तरीके से काउंट करना है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर इस तरीके से आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल लीजिए। चक्रवर्ती ब्याज की रेट निकाल के उसको 1261 के बराबर रख सकते हैं, या फिर आप कैसे कर सकते हो, देखो। या फिर और तरीका ये हो सकता है कि 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। 5% हटेगा तो बटे में 100 आएगा, 1/20, यानी कि हर साल कितना हो रहा है, 21/20 ये होगा। एक साल में 21/20, 3 सालों का टाइम दे रखा है, 21/20, 21/20, ठीक है। ये कितना होता है, 21 गुणा में 21 गुणा में 21, 21 441 गुणा में 21, ये आपको याद रखना है, 9261 होता है। और 20 गुणा में 20 400 गुणा में 20 8000, ठीक है। ये पॉइंट याद होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। 9261 और 8000, 21 की क्यूब है, ये 20 की क्यूब है, ठीक है। इनका अंतर क्या होता है, ये क्या है अमाउंट और ये क्या है प्रिंसिपल। तो इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर ही क्यों क्या है, इन दोनों का अंतर ही तो ब्याज है, यानी कि इन दोनों का अंतर क्या है, CI चक्रवर्ती ब्याज है। वो कितना हो जाएगा 8000 9261, यानी कि कितना अंतर आ गया 1261 का, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको 1261 ही दे रखा है मूलधन जो ब्याज दे रखा है, यानी कि 1261 मूलधन जो ब्याज दे रखा है बटे में 1261 इंटू में अपने को मान निकालना है 8000 का, क्योंकि मूलधन चाहिए ना, गुणा में 100 नहीं करना है, 100% नहीं निकालना है, गुणा में निकालना है मूलधन। मूलधन कितना दे रखा 8000, 1261 से 1261 कैंसिल हो गया, मूलधन कितना आ जाएगा 8000। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो 1261 है ये तो चक्रवर्ती ब्याज है, 1261 चक्रवर्ती ब्याज है। इसमें भी जो है 1200 रुपये जो है वो साधारण ब्याज, ठीक है। उसमें उस पर 61 रुपये चक्रवर्ती ब्याज के रूप में मिले हुए हैं, यानी कि CI और माइनस SI साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 61 रुपये आता है इसके बीच में, ठीक है। ये कैसे आता है आगे के जो क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 8000। अगला क्वेश्चन है 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। 6,000 रुपये दे रखे हैं, 10% की जो है वो रेट दे रखी है 1.5 साल में। 6,000 रुपये 10% की रेट 1/2 वर्ष, ठीक है, यानी कि 3/2 वर्षों के लिए, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, 1 वर्ष की ब्याज, 1 वर्ष का जो ब्याज होता है अपने को पूछा गया इसमें चक्रवर्ती ब्याज ही निकालना है, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 10% से 10% हो गया, ठीक है।
अगर आपको आधे वर्ष का ब्याज चाहिए तो मैंने बेसिक में बताया था कि 10% जो दे रखा है उसका कितना कर देना है, आधे साल का मतलब आधा, आधा कर दिया, कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, यानी कि दूसरे साल की जो रेट होगी वो होगी 5, पहले साल की रेट 10, 10 गुणा में 5 बटे में 100। ठीक है, 10 और 5 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 बटे में 100, 1 बटे में 2, ये कितना हो जाएगा 31 बटे में 2, ये हो जाएगा 31 बटे में 2%। ये अपने को ब्याज निकालना है किसका, 6000 का। 6000 का 31 बटे में 2% हटेगा बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 30 बार। 30 गुणा में 31, 3 और 3 से 9 और 0, 930 रुपये, ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। एक वर्ष की ब्याज की रेट 10% है, आधे साल की रेट क्या होगी, 10 गुणा में 1 बटे में 2 5%। आधे साल की रेट क्या होगी 5%। दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे, 10 + 5 प्लस 10 गुणा में 5 बटे में 100, x + y + xy बटे में 100 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 1 बटे में 2, 15 और 2, 15 गुणा में 2 30, 30 और 1 31, 31 बटे में 2%। 6000 के लिए दर अपनों ने कुल मिलाकर निकाल ली है, तो 6000 का 31 बटे में 2% निकालना है, 930 रुपये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में आपको दे रखा है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। ₹5000 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक सही 1/4 वर्ष में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित तथा वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज वाले चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5000 रुपये दे रखे हैं मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है 5000। ठीक है, आर दे रखी है, रेट दे रखी है 8%, 8% दे रखी है, टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है एक सही 1/4 वर्ष। ठीक है, अब इसने दिया है कि एक तो वार्षिक रूप से संयोजित करना है, ठीक है, और उसमें जितना भी ब्याज बनेगा सीआई, वार्षिक रूप से संयोजित जितना भी सीआई होगा उसमें से माइनस करना है जो अर्धवार्षिक, उसके बाद में दे रखा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कितना ब्याज होगा, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज होगा। ठीक है, एक तो वार्षिक रूप से संयोजित, एक अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, जितना भी चक्रवर्ती ब्याज होगा उन दोनों का अंतर बताना है कि उन दोनों का अंतर कितना आएगा। ठीक है, अब देखो पहले तो वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर क्या होगी। आ रहा है सही से वीडियो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो में बीच में, इसीलिए रोकना पड़ा। देखो यहाँ से रेट दे रखी है 8%, 8% का मतलब क्या होता है, एक वर्ष की ब्याज की रेट दे रखी है 8%। अब निकालना है अपने को वार्षिक, एक वर्ष की जो है 8% है और अपने को चाहिए एक सही 1/4 वर्ष, यानी कि 1/4 वर्ष के लिए क्या रेट होगी, 8 का 1/4 कितना हो गया 2%। ठीक है, तो एक वर्ष के लिए रेट क्या है 8% और 2 वर्ष की अगले जो वर्ष है 1/4 वर्ष उसके लिए रेट है 2%। ठीक है, तो इससे काउंट कर लेंगे x + y, xy बटे में 100, 8 गुणा में 2 बटे में 100 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10.16, 8 गुणा में 2 16, यहाँ से रेट आ जाएगी 10.16। ये आ जाएगी एक सही 1/4% की जो एक सही 1/4 वर्ष की जो दर है 8% से चक्रवर्ती ब्याज की जो दर है वो 10.16 आ जाएगी। ठीक है, ये तो आएगी वार्षिक संयोजित। अब अपने को चाहिए अर्धवार्षिक संयोजित। अर्धवार्षिक संयोजित में क्या होता है, देखो अर्धवार्षिक संयोजित का मतलब होता है टाइम जो है वो 2 गुना हो जाता है और जो दर है रेट जो है जितनी दे रखी है उसका आधा हो जाता है। ठीक है, 1/2 हो जाती है। क्यों हो जाती है, थ्योरी में बता दिया मैंने। 8 का मतलब कितना हो गया, रेट कितनी होगी 8/2 कितना हो गया रेट। अब दर क्या है 4%। ठीक है, अब दर कितनी है 4% की दर है। ठीक है, और टाइम कितना हो गया 2 गुना। ठीक है, दर कितनी होगी 4% और टाइम कितना हो गया 2 गुना।
एक सही 1/4 का 2 गुना कितना हो गया, एक सही 1/4 का 2 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2, 2 सही 2/4 यानी कि 1/2। 4 1 5/4, 5/4 गुणा में 2 यानी 5/2 यानी कि 2.5 वर्ष। टाइम हो गया 2.5 वर्ष का, और जो रेट है वो 4% की है। 4% की दर से 4% की दर से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 4 और 4 8, और ये 4 चौक 16, 8.16 ये आ गई। 4 और 4 8, 8/8 और ये हो गया 16/100, 8.16 ये आ गई 2 सालों के लिए। ठीक है, अब अपने को चाहिए तीसरे जो आधा साल है उसकी भी चाहिए ब्याज की दर। ठीक है, तो रेट कितनी दे रखी है, 4%। 4 का आधे साल के लिए दर कितनी हो जाएगी, 2%। तो एक बार 2% और काउंट करनी है इसके साथ, 8.16 प्लस दर कितनी है 2% प्लस 8.16 इंटू में 2/100, ये कितना हो जाएगा 10.16 प्लस में ये कितना हो जाएगा 16 और ये 32/100। ठीक है, 2 0 यहाँ हट जाएगी, 2 0 यहाँ लग जाएगी। ठीक है, तो 0.1632। ठीक है, एक रेट ये आ गई, ये तो आ गई जब अर्धवार्षिक संयोजित है। देखो एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ, अगर 8% की दर है तो एक सही 1/4 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो 8% से एक साल के लिए 8% है, लेकिन 1/4 के लिए कितना हो जाएगा, 1/4 साल के लिए 8 का 1/4 यानी 2%। अब चक्रवृद्धि ब्याज ये 2 सालों के हिसाब से काउंट कर लेंगे, 8 + 2, 8 गुणा में 2/100, तो ब्याज की दर आ जाएगी जब वार्षिक संयोजित है तो 10.16%। ठीक है, ये प्रतिशत में आ रहा है। ठीक है, आगे देखें, आगे अपने को क्या करना है कि जो टाइम दे रखा है ये कहता है अर्धवार्षिक संयोजित है, इसका मतलब टाइम 2 गुना हो जाएगा। टाइम 2 गुना होकर कितना हो जाएगा, 2 से 1/2 यानी कि 2 साल 6 महीने या 2 साल प्लस आधा साल यानी कि 2.5 साल। ठीक है, जो रेट होगी वो आधी हो जाएगी। अब देखो 4% की दर से अपने को 2.5 साल का जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करना है, तो 1 साल का 2 सालों का कितना हो गया, 4 + 4 गुणा में 4 4/100, तो 8.16। और अब आधे साल का 4% से रेट कितनी हो जाएगी, 2%। उस 2% को फिर इसके साथ में एक बार और काउंट करना है, 8.16 + 2 प्लस 8.16 गुणा में 2/100। ठीक है, अब इनका अंतर ही तो बताना है अपने को कि इसमें, इस ब्याज में और इस चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने का है। देखो अंतर कितने का है, 10.16। अगर इसको इसमें से अगर मैं इसे माइनस कर दूंगा तो 10.16 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 0.1632। ये तो आपस में माइनस हो जाएंगे, बचेगा कितना, 0.1632%। और यही हमें निकालना है, ये निकालना है कितने रुपए का, 5,000 रुपये का। मूलधन कितना दे रखा है, 5,000। 5,000 का कितना निकालना है, 0.1632%। प्रतिशत हटेगा बटे में 100 लगेगा, और ये जब पॉइंट हटेगी तो कितनी जीरो लगेगी, 1 2 3 और 4। आप आगे 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 3 0 से तो 3 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 5 से ही कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 20 बार। ठीक है, या फिर इसे 5 से कैंसिल कर लिया 20 बार, चलो कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1632 बटे में 200। ठीक है, ये 2 0 यहाँ पर आ जाएगी, ये हो जाएगा 8.16, 8.16 ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो 8%, 1 से 1/4, तो ब्याज कितना मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, और वार्षिक रूप से संयोजित हो चक्रवृद्धि ब्याज ये मिलेगा। इन दोनों का 5,000 का अंतर बताना है, 5,000 पे इन दोनों का मूलधन पे कितना अंतर आएगा, वो आएगा 8.16 रुपये। ठीक है, ये रुपए में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है इसमें आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने को अप्रोच लगानी है कि कौन सी अप्रोच से अपने जल्दी सोल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। चक्रवृद्धि ब्याज के लगभग जो क्वेश्चन है अपने अलग अलग अप्रोच लगाकर जल्दी से जल्दी सोल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है,
5,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, ये क्वेश्चन अभी किया है, कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वार्षिक दर से 1,500 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 449.40 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 1,500 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज। मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन जो है वो दे रखा है, मूलधन दे रखा है 1,500, ठीक है, और जो टाइम है वो दे रखा है 2 वर्ष का, और जो CI है कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 449.40। जीरो लगाना जरूरी नहीं है, 449.4 ये दे रखा है मिश्रधन, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज है और मूलधन है तो अपने मिश्रधन भी तो निकाल सकते हैं। मिश्रधन कैसे निकालेंगे? 1,500 प्लस 449.4 कितना हो गया मिश्रधन? 4 और 15 19, 1949.4 ये आ गया मिश्रधन, ठीक है। अगर आपके पास मिश्रधन है और मूलधन है तो आप इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हो। मिश्रधन बटे में मूलधन कितना है? 1,500। ये पॉइंट हटेगी तो जीरो लग जाएगा। 19,494 बटे में 15,000, ठीक है। देखो अगर कोई भी दर दे रखी होती है 10%, अगर दर 10% है तो इसका मतलब है कि 10 बटे में 100 यानी कि 1 बटे में 10। हर बार ब्याज कितना मिलेगा? 1, यानी कि 11 बटे 10। अगर 2 सालों का है तो 11 बटे 10, 11 बटे 10, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2 बार किसी एक ही संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी तो 2 साल का टाइम दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों को जो है किसी न किसी संख्या का स्क्वायर कर रखा है। इसको भी किसी न किसी का स्क्वायर है, इसको भी किसी न किसी का स्क्वायर है। यानी हालांकि ये डायरेक्ट नहीं पता लग रहा कि किसका स्क्वायर है, डायरेक्ट ये लग भी नहीं रहा कि स्क्वायर है, लेकिन इसे अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो किसी न किसी संख्या से काट रखा होगा, ठीक है। तो अपने इसे काट के छोटा कर लेते हैं। देखो कैसे, 15,000 इसे कितनी बार कितने से काट सकते हैं? 3 से काट सकते हैं, 9 से तो कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं एक बार, ठीक है। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 3 से 18, 6, 14, 12 और 29, 9 से 3 से 9 बार 27 और 8 बार, ठीक है। और ये 15 कितनी बार कट जाएगा? 5, और ये हो जाएगा 3 0, 6,498 बटे में 5,000, ठीक है। 2 से और काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2500, ठीक है। और 2500 किसका स्क्वायर होता है? 50 का स्क्वायर, ठीक है। 50 का स्क्वायर होता है 2500, और इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 2 से 32, और ये हो जाएगा 49, 3249, ठीक है। ये 2500 जो है 50 का स्क्वायर है, तो ये लगभग इसके आसपास ही कहीं होगा, ठीक है। या तो आप इसका रूट करके देख लीजिए या फिर अपने सोच भी सकते हैं। देखो ये 25 है यानी 50, उसके बाद में ये 32, ठीक है, 3200 है, तो इसका रूट निकालेंगे तो कितनी बार से कट हो जाएगा भाई? यहाँ से देख लेते हैं, ये हो जाएगा 50 और 50 से 3 53 से भी नहीं बनेगा, 53 से भी बड़ा आएगा, ठीक है। 53 7 गुणा में 7 49 यानी कि 57 से करके देख लेते हैं स्क्वायर। 57 का अगर स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 25, 5 35 और 35 70 हो गया, और ये हो जाएगा 9 4 और ये 3249, ठीक है। 37 बार चला जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 57, ठीक है। ये हो जाएगा 57 बटे में 50 का होल स्क्वायर, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है? 2 सालों का, ठीक है। 2 सालों का टाइम है, 57 बटे में 50 का स्क्वायर हो गया, यानी कि जो मूलधन है वो 50 से कितना हो रहा है? 57 रुपये हो रहा है, यानी कि 7 रुपये का ब्याज मिल रहा है। किस पर? 50 रुपये पर इंटू 100। 50 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 7 गुना में 2 कितना हो गया? 14%। ऑप्शन जो है आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन इसमें 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है, 14% जो है इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन और इसका आंसर जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आगे की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं चक्रवृद्धि ब्याज के सारे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, आपने यहाँ से कुछ सीखा, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवीजन भी करते रहिए। पीछे की क्लासें नहीं देखिए तो साथ साथ में देख लीजिए।
थैंक यू, धन्यवाद।